यहाँ पर? हम्म। ये तो बिल्कुल बेशर्म निकला। क्या? हाँ? कुछ कहा क्या तुमने? ओ, मेरा मतलब गाओ। मैं अब ठीक लग रहा है, थैंक यू। वैसे मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। हाथ में? शायद क्योंकि मेरा ग्लव बहुत ज्यादा टाइट था इसलिए। शायद रूम सर्विस होगा। क्या हुआ? ओ, हाँ हाँ, जाकर देखो। हम्म। और हैप्पी मैरिज का दूसरा रूल है अच्छी वाइन और अच्छा माहौल। लिंड्री, लिंड्री, तुम्हें वाइन पसंद है? मैं वाइन क्या, कोई भी नशा नहीं करता। क्या? ये वाली थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ी सी पी लो। कहा नहीं पीता। वैसे भी वाइन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन इसे पीने से नींद अच्छी आती है। तो तुम पियो और नींद के मजे लो। मैंने अब तक तुम्हारे साथ क्रॉस कप्ड वाइन नहीं पी। मुझे अच्छी तरह से याद है, तुमने वेडिंग एमसी में कहा था कि उस पार्ट को बदलकर हम कुछ और करेंगे। मैं जानती हूँ, कभी कभी मैं जिद्दी और दूसरों पर हुक्म चलाने वाली लगती हूँ, लेकिन इन सब के बाद भी मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो शादी में होता है। ये बातचीत शुरू होने से पहले इनके बारे में ठीक है, तो आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये तुम तो बहुत पियोगे बड़ा नहीं। प्रोफेसर हैं चलो मैं ही पी हमारे लेती हूँ। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की। मत पियो यार। ये क्या कर रही हो? ये वाला ग्लास मेरा रहेगा। और ये तुम्हारा वाला। ठीक है, मैं पीऊंगा, लेकिन सिर्फ एक ग्लास। 1 मिनट रुको। पता है तुम्हें, क्या तुम दिल के बारे में जानती हो? दिल क्या होता है? छाती और लंग्स के बीच में करीब 1/3 मीडियन लाइन के दाएं हिस्से में और करीब 2/3 मीडियन लाइन के बाएं हिस्से में। तुम्हें पता है, तुम्हारा दिल भी मेरी एक मुट्ठी जितना बड़ा ही होगा। हाँ।
लिंड्रे, क्या हम लोग नहीं, नहीं, पूरी बाद में बता बात देना, सुनो, बाद में बता देना। मेरी बात सुनो। इसका शेप है ना पीच जैसा होता है, कभी कभी ये पैर जैसा दिखता है। राइट वेंट्रिकुलर से वेनस ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और फिर कैपिलरी नेटवर्क में पहुंचता है। एल्वियस पल्मोनस के पास तक पल्मोनरी आर्टरी और उसकी ब्रांच से होकर लगता है पीने के बाद भी तुम एक डॉक्टर ही रहते हो। लिंड्रे, क्या तुम ठीक हो? लिंड्रे, नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। ओह, ये बहुत गलत है। लुफांगनिंग, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अच्छी औरतें ऐसा नहीं करती हैं। और वैसे भी कोई फायदा नहीं है। अकेले मैं क्या ही कर लूंगी। मैं कर सकता हूँ। तुम्हें मारो मत, मारो मत। कौन मार रहा है मुझे? तुम मुझे सुबह सुबह इस तरह से घूर क्यों रही हो? तुमने कहा था इससे पहले तुमने कभी पी नहीं। हाँ, नहीं पी। कल रात पी और हमारे बीच कल रात कुछ भी हुआ तो नहीं ना? तुम्हें क्या लगता है? मैं मजाक कर रही थी। चलो घर चलते हैं। घर पर मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगी। ये सही लग रहा है ना? निंग निंग, फांग निंग। साइमन, साइमन! आखिरकार आप वापस आ ही गए। पिछली बार की तरह इस बार तो नहीं चले जाओगे ना? वैसे भी मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। मैं तो आपका हाथ पकड़ कर रखूंगी ताकि आप कहीं नहीं जा पाओ। एक दिन पहले नहीं आ सकते थे? अगर एक दिन पहले आ जाते तो मेरी शादी अटेंड कर पाते ना। वैसे वो शादी कम और एक मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस ज्यादा थी। शादी जैसी बात पर तुम मजाक कैसे कर सकती हो? हाँ? आप हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो। खुद तो 10 साल बाद आ रहे हो। ओह, लिंड्रे, ये साइमन है, मेरे छोटे अंकल। मैं लुया, मैं लिंड्रे।
साइमन फाइनली वापस आ गए। कमाल है ना। बहुत खुश लग रही हो। हाँ बिल्कुल हूँ। वो 10 सालों से बाहर थे। मैं पता नहीं कब से उन्हें वापस आने के लिए कह रही थी, लेकिन अब जाकर वो वापस आए। वैसे वो काफी यंग लगते हैं और तुम्हारे अंकल जैसे नहीं लगते। एक्चुअली उन्हें मेरी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। वो मेरे भाई जैसे हैं, जिन्होंने मुझे पलते बढ़ते देखा है और मेरी बहुत केयर की है। मेरा हो गया, अब तुम्हारी बारी। अब मैं अच्छे से धोना। वैसे मुझे साइमन घर पर अच्छे लगते हैं, अभी वाले घर पर। ठीक है। हाँ, कहाँ जा रही हो? ओह, मैं साइमन के पास जा रही हूँ। मुझे उनसे ढेर सारी बातें करनी है। मुझे अकेला छोड़ के जाओगी? हाँ, तुम्हें यही रहना चाहिए। यहाँ पर आकर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और वैसे भी ये दिन का वक्त है, चिंता मत करो। तुम यहाँ पर सेफ हो। तुमने यहाँ आते वक्त कहा था ना कि मेरा ख्याल रखोगी। क्या बात है? देखो, हम दोनों की अभी अभी शादी हुई है और इस घर में ये हमारा पहला दिन है। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम्हारी फैमिली को यकीन दिलाने के लिए हमें थोड़ा और प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? चिंता मत करो, मेरी फैमिली में मेरे जैसा और कोई नहीं है। सच में ऐसा है? हालांकि लू फांग्यू हमारे रिश्ते के बारे में सब जानता है, लेकिन फिर भी वो खुद एक कठपुतली है, किसी से जाकर कुछ नहीं कहेगा। चिंता मत करो। रही बात यांग यी की, तो वो जरूर चाहती है कि जल्द से जल्द हमारा डिवोर्स हो जाए और मैं उदास होकर दिन भर रोती रहूं। लेकिन वो इस लायक ही नहीं है कि हम उसकी बात भी करें। पियोगे? लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर डैड के दिमाग में चल क्या रहा है? हम दोनों एक दूसरे को 5 दिन से जानते हैं, फिर भी उन्होंने हमें शादी की इजाजत दे दी। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? और साइमन का क्या? उनका जिक्र नहीं किया? उन्हें ज्यादातर आम लोगों की तरह अकेले में जिंदगी बिताना पसंद है। वो जानते सब कुछ है, लेकिन कहते कुछ नहीं है। वो हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा तेज है, लेकिन हाँ, मुझे छोड़कर। तुम्हें उनकी फिक्र नहीं होती क्या? मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। फैमिली में वो ही सिर्फ हैं जिन पर मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, और वो भी मुझ पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह निभाने के लिए मैंने सही माहौल बनाया है, ताकि सबको हम पर यकीन हो जाए। आ जाओ। फांग निन, डॉक्टर लिन, जब तक खाना बन रहा है आप लोग फ्रूट्स खा लीजिए। थैंक यू आंटी गाँव। गाँव आंटी हमारी फैमिली के लिए सालों से खाना बना रही हैं। हाँ, थैंक्स आंटी गाँव। नहीं चाहिए। ये स्ट्रॉबेरी काफी जूसी और टेस्टी लग रही है। मैं इसे खाना चाहता हूँ। हिलना मत। हमें लोगों की नजरों में एक परफेक्ट कपल दिखना होगा। गाँव आंटी दरवाजे से हमें देख रही है। वो चली गई। लगता है आंटी गाँव कुछ ढूंढ रही थी। मेरा बेटा। मॉम,
आने से पहले दरवाजा नॉक करते हैं ना। ये मेरे बेटे का कमरा है। मैं क्यों नॉक करूं भला? हाँ, क्या देख रहे हो? कुछ बताओ। नहीं है, कुछ नहीं है। ज्यादा मत देखो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मॉम, आप कैसी बातें कर रही है? परेशान हूँ। मॉम, आप कहना क्या चाहती है? तुम्हारे डैड चाहते हैं कि लू फांगलिन की शादी हो जाए और अब वो हमारे साथ यहीं रहे। तुम्हारे डैड अब सबसे ज्यादा खुश हैं। शादी के साथ उसे नया ब्रांड भी मिल गया। कितना अच्छा सौदा है। लू फांग्यू, अब क्या हो गया? तुम भी शादी कर लो। हो सकता है डैड तुमसे खुश होकर तुम्हें नया ब्रांड दे दे। तुम्हें ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। मैं अब तो साधु बनने जा रहा हूँ। छोड़ो भी, अभी सब अच्छा है, वरना मुझे ही उसे भी संभालना पड़ता। शायद वो आपकी सेवा करती है। हाँ, शादी कर लो। शादी के बाद उसके बच्चे होंगे। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो कंपनी संभालने का टाइम नहीं होगा। फिर कंपनी तुम्हारी होगी। मॉम, अंकल साइमन है जो कंपनी संभाल लेंगे। मुझे झंझट में पड़ना ही नहीं है। प्रेग्नेंट हो जाए? अच्छा, मैं उसे प्रेग्नेंट कैसे कर सकती हूँ? मैं उसे प्रेग्नेंट कैसे करूँ? अंदर आने से पहले नॉक कीजिएगा। लू फांग्यू, जरा अंकल को बुलाना। ठीक है। यहाँ पर। ठीक है। हाँ? वो आ गए। आ गए आ अंकल। गए। आइए बैठिए। बेटा तुम यहाँ बैठो। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठो। भाई तुम वहाँ बैठ जाओ। चलो देर मत करो। ठीक है। बैठ जाइए। वहाँ भी तो सीट है ना? वहाँ जाकर बैठो। जाकर बैठो। ठीक है। तो आज का आपका दिन कैसा था? काफी अच्छा था। क्या हुआ? कठपुतली कहीं का, मुसीबत खड़ी करने वाली। ये है इनकी फैमिली में सबसे चालाक, और ये है सबसे होशियार। अब मुझे ग्लास अच्छे से पकड़ते आता है। शादी के बाद आज पहली बार तुम घर पर खाना खा रहे हो। पता नहीं ये डिशेस तुम्हें पसंद आएंगी या नहीं। जरूर आएंगी। मुझे तो हर चीज पसंद आती है। बहुत अच्छी बात है, खासकर तुम जैसे यंग लोग खाने पीने में नखरे मत क्या करो। सेहत सबसे जरूरी है। लो लो लो, ये खाओ, कोई बात नहीं। एंजॉय करो। थैंक यू चलो डैड। खाओ। आपको याद है जब हमने बहुत पी ली थी? अब बातें बंद करो, बातें बंद करो। चलो खाने पर ध्यान दो। चलो आपसे पूछना खाओ ही नहीं सब। चाहिए, इतने सालों दूर जो रहे। देखिए, इसे ट्राई कीजिए। कैसा लगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया है कि इसी की वजह से लौटे हैं आप। अगर ऐसा है तो मैं आपको नहीं, बता नहीं, दूं कि तुमने बहुत दिनों से मुश्किलें झेली है ना, अच्छे से खाओ। मुश्किल है जीजा जी, क्या बच्चे से सोए थे या नहीं सुहाग रात को? फांगियो, इतना सारा खाने के बाद भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा है? हाँ, फांगनिन, अब जब तुम शादीशुदा हो गई हो तो तुम्हें अपनी फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब तुम छोटी नहीं रही और तुम्हारे डैड अब वेट नहीं कर सकते। क्यों ना इसे एजेंडा पर डाल दो, बेबी प्लान करने का। मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। सच में? अब अच्छा लगा तुम भी ऐसा ही सोचती हो। मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम बहुत पतली हो, कुछ खाया करो बेटा, ताकि शेप में रहो। सी क्यूकुम्बर और क्यूबिलोस खाओ बेटा, और साथ में मीट भी। प्रेगनेंसी के लिए अच्छी डाइट जरूरी है। कोई है जो तुम्हारे लिए बना दे, या मैं बना दूंगी? यहाँ से बनवा कर तुम्हें भेज दूंगी ठीक मैं। है ठीक है, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी अच्छे हैं। समय के साथ साथ शादी भी हो गई, और जब बेबी का समय आएगा तो ये दोनों मिलकर वो भी डिसाइड कर लेंगे। जल्दबाजी क्यों है? लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती डैड। आंटी यांग, क्या ये सच में काम करती है? बिल्कुल करती है, मेरे बेटे को ही देख लो। निंगनिंग, निंगनिंग, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, हाँ? नहीं तो तुम्हारा लड़का बिगड़ जाएगा अगर तुम ऐसा ही बोलते रही तो। अरे चुप। डैड, मैं कैसे बिगड़ जाऊंगा? वो शादी कैसे कर सकते थे अगर बीच में मैं ना होता तो? हाँ, अब फांगियो, वो लिन रुई से मिली, इसमें क्या तुम्हारा हाथ था? नो, बिल्कुल नहीं। हाँ था। दरअसल फांगियो के साथ मैं हॉस्पिटल गई और वहीं पर मुझे लिनरुई मिला। हॉस्पिटल? क्या हुआ? तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? मॉम, बताओ। मैं ये ठीक हूँ, दरअसल मॉम। बीमार था क्योंकि ये बताना
थोड़ा मुश्किल था। क्या मतलब है? मैंने तुम्हें कहा था ना फोन ज्यादा मत देखा करो। देखो अब बीमार हो गए हो। बेटा ये बहुत मायने रखता है। मॉम। तुम अब बच्चे कैसे करोगे? मॉम आप इसे मत ज्यादा देखो। सोच रही है। मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे बस खाना खाने दो। तुम्हें पहले ही रुक जाना चाहिए था। चीयर्स। बचपन में हमें छिप छिप कर पीना पड़ता था ना, लेकिन अब हम खुलेआम पी सकते हैं। उस वक्त हम कितने ज्यादा नर्वस और डरे हुए रहते नहीं थे ना। ऐसे खाओ ना। अरे फंगनिंग को फैटी मीट पसंद नहीं। सच में? अच्छा टेस्ट है, थैंक्स डार्लिंग। एंजॉय करो बेबी। साइमन, वक्त के साथ टेस्ट बदल जाता है। आप दूर थे इसलिए शायद आपको पता नहीं। अरे नहीं, मुझे पता है। फंगनिंग को सबसे ज्यादा पेपरी चिकन पसंद है ना? नहीं नहीं, थोड़ी सब्जियां भी खाओ। अब तुम्हें सब्जियां भी पसंद आने लगी? इससे तो नफरत थी ना। मेरे गले में जलन हो रही है, सब्जी खा लेनी चाहिए। खाओ खाओ, आराम से खाओ, ठीक है? आजकल तुम बहुत मेहनत करती हो, थोड़ा मीट खाया करो। अरे वाह, थोड़ा और खाओ, एनर्जी बचानी है ना। वैसे डार्लिंग लगता है कि तुम भी बहुत ज्यादा थक गए हो। आ बहुत अच्छा है ये, थैंक यू हनी। आई लव यू। अरे खाना खाओ ना, खाओ। मजे करो, ठीक है? आज आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया मिस्टर लिनरोई। आपके बिहेवियर से मैं खुश हुई। आपने भी काफी अच्छा किया मिस फांगनिंग। फंगनिंग, अंकल। हाय साइमन। हम यहाँ कुछ देर अकेले में बीच एंजॉय कर रहे हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट लाया हूँ। मुझे पता नहीं उसको क्या पसंद है, क्योंकि मैं बहुत सालों से मिला नहीं। अच्छा, तुम तो इसे अच्छे से जानते हो ना? क्या लगता है उसे ये पसंद है? बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। फांगनिंग को अगर कुछ पसंद है तो वो मैं हूँ। लिनरोई, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं साइमन। हनी, मैं अभी आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ जाओ। मैं इंतजार करूंगी। मैं अभी आता हूँ। ये मेरे प्यार में पागल है। गेस करो इसमें क्या है? बैग में वाइन। तो लो, खोलो इसे। ये तो डाला हॉर्सेस। ये एक हैंडीक्राफ्ट है जो स्वीडिश कारपेंटर ने बनाया था। इसे पारिवारिक खुशियों के लिए रखा जाता है। थैंक यू अंकल। मुझे जल्दबाजी में शादी करने के लिए डांटेंगे नहीं। फंगनिंग, तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है। जब तक तुम्हें यकीन है कि तुम सही कर रही हो, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मुझे यकीन है। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि ये शख्स तुम्हें खुशियां दे पाता है या नहीं। वैसे फंगनिंग, हालांकि इन्फिनिटी का प्रपोजल मान लिया गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत काम बाकी है। तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा, रिलैक्स करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, डीएसएन ग्रुप की हिफाजत करूंगा। थैंक यू वापस लौट कर आने के लिए। ओ!
आपको जेट लैग तो नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। थोड़ी वाइन पी लीजिएगा तो नींद आ जाएगी। ठीक है फिर। अच्छा हाँ, मजाक छोड़कर बताइए कि मेरे लिए और क्या लाए हैं आप? वो तो आप ठीक ठीक हो है? ना? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बाल गीले हो तुम गए। तो मेरे बाल खराब कर रहे हो। ये पहले से खराब ही थे और खराब हो गए। अब ये पहले से काफी बेहतर है। हनी, यहाँ हवा काफी तेज है, तुम्हें सर्दी लग सकती है और इसकी वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है, समझ रही हो ना हनी? और इससे तुम्हारे दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। फंगिंग, तो फिर मैं ऊपर जाता हूँ। अरे रुकिए, आप भी भीग गए हैं, ये लीजिए। जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो आज रात हम पीते हैं। ठीक है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पूरे बाल खराब कर दिए मेरे। अच्छा एक बात बताओ लिंड्री, अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? ऐसा मैं नहीं, तुम कर रही हो। मैं क्या अजीब कर रही हूँ? तुमने अभी साइमन से क्या बात की, मुझे भी बताओ। हाँ, फांग्यू सिर्फ एक कठपुतली नहीं है, आंटी यांग भी मुसीबत खड़ी करने वाली नहीं है, और तुम्हारे डैड के मन में कोई भी बुरी नियत नहीं है। लेकिन अंकल साइमन, ये वाकई इस घर में सबसे ज्यादा होशियार हैं, और मुझे तो लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है। नहीं 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 नहीं, मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा चालाक सिर्फ मैं हूँ। और वैसे भी उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ मुझे खुश देखना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम 1 साल बाद डिवोर्स ले लेंगे, और मुझे डर है कि कोई भी इससे खुश नहीं होगा। अगर वो सच में तुम्हारा हर फैसला मानते तो वो मुझसे कभी भी इस तरह से बात नहीं करते। वो वाकई में मुझे सबसे अच्छे से जानते हैं। देखो, हम ऐसे नहीं रह सकते, हमें हर वक्त अलर्ट रहना होगा, यही हमारे लिए अच्छा होगा। तो फिर क्या करें? हम दोनों अपने कमरे में रह सकते हैं रात तक, और अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर सकते हैं, सारी परेशानियों से दूर। लिंड्री, कभी कभी तुम्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है मैं तुम्हें लेकर सीरियस हो जाऊं। ज्यादा मत सोचो तुम, मैं फ्लोर पे सो जाऊंगा। आ जाओ। डार्लिंग, मेरे साथ सोना नहीं है क्या? ओह, सोते वक्त थोड़ा रूम फ्रेशनर छिड़क लेना चाहिए ना।
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्यों सो रहे हो? ये तो हम दोनों के एंजॉय करने का टाइम है ना। तुम आराम से बेड पे सो, मैं नीचे सोऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, कोई आएगा तो देख लेगा। मैंने दरवाजा लॉक किया। अगर लॉक लगा ही लिया है तो उसके आगे जो करते हैं वो करो ना। मजाक कर रही थी। ठीक है, इधर आओ। कल तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? मैं हॉस्पिटल में ओवर टाइम करता हूँ, आदत हो गई है। हाँ, ओवर टाइम। चलो अब आ भी जाओ, हम यहीं पर सोएंगे। मुझे जल्दी सोने की आदत है। अरे यार, मैं तुम्हें नहीं छूंगी। मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ क्या? गुड नाइट। हैप्पी मैरिज का तीसरा रूल होता है पैशन के साथ एक्शन। तो मुझे एक्शन लेना होगा। गुड नाइट। बहुत नींद आ रही है। हाँ। लेनरॉय, 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 कहीं मत जाओ। अरे ठीक है, समझ गया, नहीं जा रहा हूँ। मैं यही हूँ, सो जाओ। गुड नाइट। तुम ये सब करके क्या करना चाहते हो? मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही हूँ। अब तुम सो सकती हो। लेनरॉय, 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 लेनरॉय। इसकी बॉडी वॉश की खुशबू तो वाकई में कमाल की है। लेना चाहोगे? मैं नहीं पीता, थैंक यू। उसे फिर नींद नहीं आ रही? वांगलिंग को इंसोम्निया है, वो ऐसी ही है। हल्की सी आवाज से भी उठ जाती है। दूध पीने के बाद उसे बेहतर लगता है। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। जब मैं छोटा था
मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके परिवार ने मुझे अडॉप्ट किया था। शुरुआत में मुझे थोड़ा अजीब लगा था। मेरे पास सिर्फ वही थी। जब वो पैदा हुई थी मुझे उसे घूरना बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ कह नहीं सकती थी, वो कुछ जानती नहीं थी। उसने कभी परवाह या उसने कभी खुद की प्रोटेक्शन जानकर नहीं की, वैसी ही थी। फॉन्गनिंग हमेशा से एम्बिशियस रही है और गुस्सैल भी। असल में चोट लगने पर वो अपने घाव अंदर ही छुपा लेती है। इतने सालों से वो हमेशा इन्फिनिटी बचाने पर अड़ी रही। मतलब वो अब तक उसे छोड़ नहीं पाई है। इन्फिनिटी की बुनियाद उसके अतीत से जुड़ी है। तुम्हें नहीं पता? मतलब कि वो तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं करती। मुझे पता है कि आप हमारी शादी पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते हैं, या यूं कहूं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। हाँ, शायद फांगनिंग अब भी मुझसे काफी कुछ छुपा रही है, लेकिन अगर वो बताना नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती कोशिश नहीं करूंगा। इस दुनिया में चाहे रिश्तेदार हो या फिर पति पत्नी, कितने भी क्लोज क्यों ना हो, सबको हक है अपने राज छुपाने का। सही कहा ना? थैंक यू। लिनरॉय, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने का जरा सा भी मौका नहीं दूंगा। मिस्टर लू याओ, मुझे सच में नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसे हर्ट करने वाला इंसान इस दुनिया में मैं नहीं हो सकता।走孤单